देखो ना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो। बस आप प्लीज रूही को ब्लेम करना बंद कीजिए। पागल मत बनो रूही, जो कुछ हुआ है उसमें मिस्टर नाहर की गलती। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि नाहर जी ने कुछ नहीं किया, और अगर पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहर को किया पुलिस ने गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल मनसुंदर में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी ने ले लिया है ऐसा खतरनाक मोड़ जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, इस बार कहानी के केंद्र में है नहर, जिसे पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नहर पर लगाया गया है शीतल के मर्डर की कोशिश का आरोप। जी हाँ, वही शीतल जो अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में नहर ने शीतल को मारने की कोशिश की थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब पुलिस अचानक नहर के घर पहुंचती है। पुलिस के आते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है। पुलिस नहर से कहती है, आपको पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको अस्पताल में शीतल के कमरे के पास देखा गया था। गवाहों ने बताया है कि आपने ही उसके कमरे में आग लगाई और उसे मारने की कोशिश की। ये सुनते ही नहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों शीतल को मारूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और बिट्टू के पास वापस आ जाए। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। कांस्टेबल को आदेश दिया जाता है, हथकड़ी लगाओ इसे। और देखते ही देखते नहर के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। घर के सभी लोग ये नज़ारा देखकर टूट जाते हैं। जेल पहुंचने के बाद नहर पूरी तरह से टूट जाता है। वो बेचैन है, परेशान है और बार बार सोच रहा है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उधर रूही का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि नहर ऐसा कर सकता है। वो बार बार कहती है, नहर जी ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूही नहर को बचा पाएगी? क्या वो उसकी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर नहर को शीतल के मर्डर केस में सजा हो जाएगी? दोस्तों, रूही नहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वो एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रूही अपना हुलिया बदलकर अस्पताल जाने की कोशिश करती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही उसे रोक दिया जाता है। उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उसी दौरान अचानक अस्पताल में भयानक आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर, नर्स और सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। माहौल पूरी तरह से डरावना हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो इस केस की दिशा बदल सकते हैं। रूही बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे नहर के साथ बिताए हुए हर पल की याद सताने लगती है। वो रोते हुए कहती है, नहर जी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों, इस पूरी साजिश के पीछे जो असली खिलाड़ी है वो कोई और ही है। जी हाँ, इस पूरी चाल का मास्टरमाइंड है स्पर्श। स्पर्श ने ही शीतल को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि स्पर्श ने ऐसा क्यों किया? दरअसल स्पर्श मन ही मन रूही से मोहब्बत करने लगा है। वो नहीं चाहता कि रूही और नहर साथ रहें। वो चाहता है कि नहर की जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो हमेशा के लिए जेल चला जाए। इसलिए स्पर्श ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने शीतल पर हमला करवाया ताकि उसका इल्जाम नहर पर आ जाए। अगर नहर जेल चला जाएगा तो रूही अकेली पड़ जाएगी और फिर स्पर्श का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शीतल को जहर किसने दिया? क्या उसके खाने में जहर मिलाया गया था, या फिर उसने खुद जहर खाया, या इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश छिपी हुई है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई सामने आने वाली है, और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो कई रिश्ते टूटेंगे, कई राज खुलेंगे और कहानी लेगी एक नया मोड़। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको रूही और नहर की जोड़ी कैसी लगती है। क्या रूही नहर को बचा पाएगी, या फिर नहर को हो जाएगी उम्र कैद? ऐसी ही हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नहर को किया पुलिस ने गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल मनसुंदर में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी ने ले लिया है ऐसा खतरनाक मोड़ जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, इस बार कहानी के केंद्र में है नहर, जिसे पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नहर पर लगाया गया है शीतल के मर्डर की कोशिश का आरोप।
जी हाँ, वही शीतल जो अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सच में नहर ने शीतल को मारने की कोशिश की थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब पुलिस अचानक नहर के घर पहुंचती है। पुलिस के आते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है। पुलिस नहर से कहती है, आपको पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको अस्पताल में शीतल के कमरे के पास देखा गया था। गवाहों ने बताया है कि आपने ही उसके कमरे में आग लगाई और उसे मारने की कोशिश की। ये सुनते ही नहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों शीतल को मारूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और बिट्टू के पास वापस आ जाए। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। कांस्टेबल को आदेश दिया जाता है, हथकड़ी लगाओ इसे। और देखते ही देखते नहर के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। घर के सभी लोग ये नज़ारा देखकर टूट जाते हैं। जेल पहुंचने के बाद नहर पूरी तरह से टूट जाता है। वो बेचैन है, परेशान है और बार बार सोच रहा है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उधर रूही का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि नहर ऐसा कर सकता है। वो बार बार कहती है, नहर जी ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूही नहर को बचा पाएगी? क्या वो उसकी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर नहर को शीतल के मर्डर केस में सजा हो जाएगी? दोस्तों, रूही नहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वो एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रूही अपना हुलिया बदलकर अस्पताल जाने की कोशिश करती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही उसे रोक दिया जाता है। उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उसी दौरान अचानक अस्पताल में भयानक आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर, नर्स और सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। माहौल पूरी तरह से डरावना हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो इस केस की दिशा बदल सकते हैं। रूही बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे नहर के साथ बिताए हुए हर पल की याद सताने लगती है। वो रोते हुए कहती है, नहर जी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों, इस पूरी साजिश के पीछे जो असली खिलाड़ी है वो कोई और ही है। जी हाँ, इस पूरी चाल का मास्टरमाइंड है स्पर्श। स्पर्श ने ही शीतल को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि स्पर्श ने ऐसा क्यों किया? दरअसल स्पर्श मन ही मन रूही से मोहब्बत करने लगा है। वो नहीं चाहता कि रूही और नहर साथ रहें। वो चाहता है कि नहर की जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो हमेशा के लिए जेल चला जाए। इसलिए स्पर्श ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने शीतल पर हमला करवाया ताकि उसका इल्जाम नहर पर आ जाए। अगर नहर जेल चला जाएगा तो रूही अकेली पड़ जाएगी और फिर स्पर्श का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शीतल को जहर किसने दिया? क्या उसके खाने में जहर मिलाया गया था या फिर उसने खुद जहर खाया, या इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश छिपी हुई है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई सामने आने वाली है और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो कई रिश्ते टूटेंगे, कई राज खुलेंगे और कहानी लेगी एक नया मोड़। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको रूही और नहर की जोड़ी कैसी लगती है। क्या रूही नहर को बचा पाएगी